हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप लोग अच्छे ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अजम्पशंस, स्केड्यूल एंड ग्राफ। ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, उठिएगा नहीं और पूरा सेशन जो है वो देखिएगा, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक जो है वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Law of demand states other things remaining equal, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises. अब ये तो हो गई हमारी बुकिश डेफिनेशन कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है। पहले हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं, पहले हम लोग मीनिंग को समझ लेते हैं कि हमारा मीनिंग जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या कह रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली बता क्या रहा है हमको। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। अब ये अदर थिंग रिमेनिंग द सेम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी लॉ ऑफ डिमांड में। पहले हम लोग इसको समझेंगे, पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अब अदर थिंग्स रिमेनिंग द इक्वल, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम कह लें या अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल कह लें, उसके आगे की लाइन है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। मतलब किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है, ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है तब जब उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब जब उसका प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, किसी भी कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, और जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है कब, जब उसका प्राइस बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक, अब जो हमारी डिमांड होती है वो प्राइस से इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूं कि डिमांड और प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारी घटेगी, या प्राइस अगर हमारा कम होगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स कि ये हमारा अपोजिट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि बाकी सारी चीजें अगर हमारी इक्वल है तो प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और प्राइस के बढ़ने से जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी घटेगी। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशन अप्लाइड है। अब जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हमारी डिमांड जो है वो इफेक्ट नहीं करती है। बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये माना गया है, ये अज्यूम किया गया है, it is assumed that there should be no change in सारे फैक्टर्स में। ठीक है, मतलब ये अज्यूम किया गया है कि कोई भी चेंज अगर इन सारे फैक्टर्स में नहीं होता है तो ही लॉ ऑफ डिमांड हमारी एप्लीकेबल होगी, तो ही हमारी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आई होप कि मैं बहुत तेज नहीं भाग रहा हूं। ठीक है, मैं इन सारे पॉइंट्स को समझाता हूं। अब क्या अज्यूम किया गया है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो हमारी चेंज नहीं होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर में, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारी एप्लीकेबल होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से या इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड पे असर पड़ रहा है तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज हमारी क्या होती है बच्चों, रिलेटेड कमोडिटीज हमारी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कई बार मैं बता चुका हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो जो एक साथ यूज किए जाते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिनके प्राइसेस के वजह से एक दूसरे की डिमांड इफेक्ट कर रही है तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएगा।
ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, साइज ऑफ द पॉपुलेशन के बढ़ने या पॉपुलेशन के घटने के वजह से अगर हमारी डिमांड पे असर पड़ रहा है तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएगा। ठीक है, ये अज्यूम किया गया है, ये सारे फैक्टर्स में चेंज नहीं होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हुई है, ठीक है, मतलब अमीर अमीर नहीं होता चला गया, गरीब गरीब नहीं होता चला गया, ठीक है, दैट मीन्स कि इक्वल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है तो क्या हो रहा है, उसके वजह से हमारी जो है वो डिमांड इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब अनइक्वल हो गया, रिच क्लास की इनकम बढ़ती चली जा रही है तो उनकी डिमांड भी लग्जरी गुड्स की बढ़ती जा रही है। पुअर क्लास की अगर जो है वो इनकम बढ़ी तो उन्होंने जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज की अपनी डिमांड बढ़ा दी। मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया था ये चीजें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी इक्वल होगी, अनइक्वल हुई, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी। जब भी लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं तो हम किसी नॉर्मल कमोडिटी की बात करते हैं, वो कमोडिटी जो कि हम परचेज करते हैं, वो कमोडिटी जो कि हम कंज्यूम करते हैं। हम मशीनरी का एग्जांपल नहीं ले सकते भाई, कोई ऐसी कमोडिटी का हम एग्जांपल नहीं ले सकते, हम मेडिसिन का एग्जांपल नहीं ले सकते। ठीक है, मेडिसिन का एग्जांपल हम नहीं ले सकते, मेडिसिन का जो है वो लॉ ऑफ डिमांड से लेना देना कुछ बिल्कुल नहीं होगा। हम प्राइस कम होने का वेट करेंगे मेडिसिन लेने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इमरजेंसी वाली चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमरजेंसी गुड्स होते हैं हमारे, जो इमरजेंसी के टाइम में हमें खरीदना होता है, वो नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में नहीं होता, तो इट मीन्स कि वो लॉ ऑफ डिमांड में हमारे नहीं आएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, अभी खरीदोगे? बता दो, ऑनेस्टली बता दो। नहीं खरीदोगे ना, अभी रुक जाओगे ना, कुछ दिन रुक जाओगे। लैपटॉप लेना है, ठीक है, प्राइस घटने वाले हैं, दिवाली ऑफर आने वाला है, अब उतना लंबा भी नहीं, ठीक है, अगर 15-20 दिन का अगर टाइम है, 1-1.5 महीने का वक्त है, तो पोस्टपोन कर दोगे ना, तभी खरीदोगे। यही बताना चाह रहा हूं मैं। या प्राइस जो है वो उसका बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, उसका उल्टा समझ लेते हैं। अब अभी खरीद लोगे ना, ठीक है, आने वाले टाइम में डिस्काउंट नहीं आने वाला और प्राइस बढ़ जाएगा। कैमरा लेना है DSLR, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ने वाला है, 55,000 से 60,000 हो जाएगा, ठीक है, हमने सोचा अभी खरीद लेते हैं, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है इसके साथ। अब लॉ ऑफ डिमांड का जो आगे का एक्सप्लेनेशन है वो है डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड ग्राफ, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का स्केड्यूल और लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ। ठीक है, जो हम लोग अब आगे अभी समझेंगे। अब स्केड्यूल और ग्राफ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो बताई थी आप लोगों को। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में मैंने बताया था कि कैसे जो है वो डिमांड स्केड्यूल से, ठीक है, और को डिमांड स्केड्यूल से कैसे जो है वो हम जो है वो डिमांड कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम अगर डिमांड स्केड्यूल की बात कर रहे हैं तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब हो गया कि हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को जो है मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम एक टेबल के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। और इसी डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से जब हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम जो है वो डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर DD जो है वो हमारा डिमांड कर्व है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है, वो है हमारा कि लॉ ऑफ डिमांड हम समझ तो गए, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मतलब ग्राफ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने। तो उसको बहुत ही इजी वे में मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, जो कि मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। ऑन फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, ये इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स वी हैव टेकन। अब यहां पर हम जो है बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की हम बात कर सकते हैं।
मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल्स लिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया हुआ है एप्पल्स का, ठीक है, ये वाली लाइन जो है इस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। सेकेंड पॉइंट, ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस ऑफ एप्पल्स, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ था, क्वांटिटी डिमांडेड लिया हुआ था, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है जो कि हमें बता रहा है कि हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया हुआ है एप्पल्स का। अब जब हम प्राइस के हिसाब से, प्राइस के अकॉर्डिंगली व्हेन वी पॉइंट आउट सम पॉइंट्स ऑन द डिमांड ग्राफ, ठीक है, जब हम ग्राफ पर जब इन सारे पॉइंट्स को हम शो करते हैं एज पर द प्राइस, जैसे कि प्राइस जब 100 रुपीज था तो डिमांड हमारी जो है वो 1 kg थी, ठीक है, जब प्राइस हमारा 80 रुपीज था तो डिमांड हमारी 2 kg थी, ठीक है, जब प्राइस हमारा 60 रुपीज था तो डिमांड हमारी 3 kg थी, जब प्राइस हमारा 40 रुपीज था तो डिमांड हमारी जो है वो 4 kg थी, ठीक है, और जब प्राइस हमारा 20 रुपीज था तो डिमांड हमारी 20 kg थी, ठीक है। जब इस चीज को, इन सारे पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन हम ग्राफिकली यहां पर शो कर रहे हैं, तो ये शो करते वक्त जो है हमें बहुत कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो कि प्राइस कम होते होते हमारी डिमांड को बढ़ते हुए दिखाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस हमारा कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड हमारी बढ़ रही है। तो जो ये हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, इनको जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको डिमांड कर्व मिल जाता है, ठीक है। तो बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी ई वी गेट डी डी एज अ डिमांड कर्व, हमको डी डी एज अ डिमांड कर्व मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट, डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग। अब इसको ध्यान रखना, ये सबसे मेजर डिफरेंस है हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में। डिमांड कर्व जो होता है हमारा वो नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, दैट मींस कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसलिए इसको नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व कहा गया है। और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ ये आ रहा है, दैट मींस कि ये क्या शो कर रहा है, ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, मतलब अपोजिट रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये कर्व हमारी जो बन के आ रही है ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रही है।